अगर आप इस दिव्य रहस्य को जानने आए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। ये एक साधारण वीडियो नहीं, एक ऊर्जा का माध्यम है जो किसी जरूरतमंद की किस्मत बदल सकती है। और कमेंट में अपना शहर जरूर लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि ईश्वर की ये कृपा किस किस तक पहुंच रही है। परमहंस योगानंद जी का वो दिव्य ज्ञान जो आपकी आर्थिक चेतना को जागृत कर सकता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी पैसा जैसे पास आता ही नहीं? आता है तो टिकता नहीं। आपने सेविंग्स की, बिजनेस किए, नौकरी बदली, लेकिन फिर भी मनचाही समृद्धि नहीं मिलती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं धन एक चेतना है और जब तक हमारी चेतना उस ऊर्जा से नहीं जुड़ती तब तक कोई भी बाहरी उपाय स्थायी परिणाम नहीं दे सकता। इसलिए आज हम आपको योगानंद जी द्वारा बताए गए 10 रहस्यमय सिद्धांतों के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और धन की ओर चुंबक की तरह आकर्षित हो सकते हैं। और अंत में हम आपको एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र भी बताएंगे जिसे केवल 21 दिनों तक विधिपूर्वक करने से आप अद्भुत परिणाम देख सकते हैं। धन मेहनत से नहीं, चेतना से आता है। योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड एक ऊर्जा क्षेत्र है। ये धन, स्वास्थ्य, सफलता सब कुछ उसी के कंपन से जुड़ा है। यदि आपकी चेतना अभाव, डर और चिंता से भरी है तो ये कंपन आपकी ओर किसी भी प्रकार की समृद्धि को आकर्षित नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपकी चेतना दिव्यता, विश्वास और प्रसन्नता के भावों से भरने लगती है, वैसे ही आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो आपको धन की ओर ले जाती है। मंत्र केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। योगानंद जी कहते हैं मंत्रों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, लेकिन ये ऊर्जा तभी सक्रिय होती है जब हम उसे भाव, श्रद्धा और एकाग्रता से उच्च कंपन में बदलते हैं। इसलिए जब भी आप किसी धन आकर्षण मंत्र का जप करें, उसे रोबोट की तरह न दोहराएं, बल्कि उसमें पूरे हृदय से उतर जाएं। ईश्वर को स्रोत मानना ही समृद्धि का द्वार खोलता है। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा नौकरी, व्यापार या निवेश से आता है, लेकिन योगानंद जी कहते हैं ईश्वर ही धन का अंतिम स्रोत है, बाकी सब उसके माध्यम मात्र हैं। जब आपकी चेतना ये मानने लगती है कि सब कुछ ईश्वर की कृपा है, तब आपका डर समाप्त होता है और विश्वास की जगह बनती है। ये विश्वास ही आपको ईश्वर के समृद्धि स्रोत से जोड़ता है। ध्यान से चेतना धन चुंबक बनती है। ध्यान केवल मानसिक शांति का माध्यम नहीं है, ये ब्रह्मांडीय कंपन से मेल खाने की क्रिया है। जब आप मंत्र जप करते हैं और ध्यान में उतरते हैं तो आपकी चेतना उच्च कंपन में प्रवेश करती है। इससे आपकी आभा एक ऐसी चुंबकीय शक्ति बन जाती है जो अवसर, संपर्क और धन को आपकी ओर खींचने लगती है। मैं योग्य नहीं हूं, सबसे बड़ा अवरोध। बहुत से लोग भीतर ही भीतर ये मानते हैं कि वे इतने अच्छे नहीं कि उन्हें सफलता या धन मिले। ये एक कंपन पैदा करता है जो धन को दूर कर देता है। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी चेतना पढ़ता है। इसलिए मंत्र जपते समय कहें, मैं ब्रह्मांड का पुत्र हूं, मैं योग्य हूं, ईश्वर मुझे सब कुछ देना चाहता है, मैं उसके अनंत आशीर्वाद का पात्र हूं। धन को सम्मान दे, मोह नहीं। धन का अनादर करना जैसे बार बार कहना कि पैसा तो बर्बादी की जड़ है, आपके भीतर से उस ऊर्जा को दूर कर देता है। योगानंद जी कहते हैं कि धन को सम्मान देना चाहिए, उसे ईश्वर का माध्यम मानकर उपयोग करना चाहिए, न कि मोह बनाकर पकड़े रहना। सम्मान ऊर्जा को आमंत्रित करता है और मोह उसे बांधने की कोशिश करता है जिससे वो भाग जाती है। कर्म के साथ मंत्र शक्ति का मेल जरूरी है। सिर्फ काम करने से पैसा नहीं आता और सिर्फ मंत्र जपने से भी नहीं, दोनों का समन्वय आवश्यक है। जब कर्म में आस्था और मंत्र में श्रद्धा जुड़ती है तब दोनों मिलकर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो चमत्कार कर सकती है। ब्रह्मांड की प्रतीक्षा मत करो, उसे बुलाओ। अक्सर लोग कहते हैं जब सही समय आएगा सब मिल जाएगा, लेकिन योगानंद जी कहते हैं सही समय की प्रतीक्षा मत करो, खुद को सही बना दो, ब्रह्मांड तुम्हारे पास आ जाएगा। मंत्र जप, ध्यान, सकारात्मक भाव, ये सब ब्रह्मांड को बुलाने की विधियां हैं। देने की शक्ति विकसित करो। ईश्वर उसी हाथ में भरता है जो खाली करता है। यदि आप केवल लेने की चाह रखते हैं तो आपकी चेतना सिकुड़ जाती है, लेकिन जब आप देने लगते हैं, चाहे वो दान हो, मदद हो या प्रेम, तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र फैलता है और ब्रह्मांड आपके पास कई गुना अधिक लौटाता है। जो है उसके लिए आभार कर। धन की ओर पहला कदम है वर्तमान में जो है उसके लिए कृतज्ञता। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपनी चेतना को उच्च कंपन में लाते हैं और वही कंपन धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। अब जानिए वो मंत्र जिसे 21 दिन तक जपना है। अब जब आप सिद्धांतों को समझ चुके हैं तो आइए जाने वो मंत्र जो योगानंद परंपरा में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र को रोज रात सोने से पहले शांत होकर कम से कम 108 बार पूरे भाव से जपें। एक स्थान पर बैठें या लेटकर भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये केवल जप नहीं, चेतना का रूपांतरण है।